भी बामकसद काम, any purpose demands a lot of patience, and a very important component of that patience is the waiting period. Negativity के spiritual consequences क्या होते हैं कि आप अल्लाह ताला को क्वेश्चन करने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर आपकी अगर अल्लाह ताला से ही थोड़ी सी कट्टी हो जाए, अनबन हो जाएगी तो क्या होगा? अनबन हो जाए, so what would be your source of Yes. spirituality? Correct. Every invention was the product of some sort of challenge. Yes. ठीक, पाकिस्तान में बच्चे वो बना लेते हैं जो अमेरिका का बच्चा कभी नहीं बना लेता। Auzubillah, salatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very warm welcome everybody, alhamdulillah. We are here at Hablullah with a very important and a very, I should say, good personality with us right now. We have Miss Bella Khan. I shall tell you about her something, mashallah. International Open University mein she is teaching. Beside that, she is pursuing her MPhil. She has already done her MPhil, but she's pursuing and she's a student of PhD right now, mashallah. PhD कर रही हैं psychology में और International Open University में इस्लामिक साइकोलॉजी को माशाल्लाह लेके चल रही हैं और एक बहुत ही अच्छे एक विजन के साथ शी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ। और आज हम जो उनसे बात करने लगे हैं ये हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी आर ट्राइंग टू tell her and she will inshallah guide her towards how we can turn ourselves from negativity to gratitude. ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है, हमारा आजकल का बहुत प्रॉब्लम है, सिर्फ यूथ में नहीं है, हर एक में है। हर जनरेशन का अपने अपने हिसाब से ये जो नेगेटिविटी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है और शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको नेगेटिव समझते ही नहीं हैं। आज हम इस बेला से इस बारे में गाइडलाइन लेंगे इंशाल्लाह और वी होप वी शैल हैव अ वेरी गुड डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Jazakallahu khair for joining us. We know you are going to travel, but we grabbed you. And thank you that you really, considered it and you gave us your precious time. तो सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करते हैं कि आप क्या समझती हैं कि what एक्चुअली कभी कभार मैंने आप जैसे शुरू में कहा ना कि हमारी ज़िंदगी तो चल रही होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो हम उनको बहुत नॉर्मल लेते हैं। तो हम पहले तो ये देखें कि नेगेटिविटी क्या है, व्हाट इज़ नेगेटिविटी दैट वी शुड ट्राई टू चेक आवरसेल्व्स। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू शाजिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेगेटिविटी क्या है, इसका एक बहुत सिंपल जवाब देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके बहुत सारे नुआंसेस हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज आई पॉसिबली कैन। आपकी एक बाहर की दुनिया है और आपकी एक अंदर की दुनिया है, राइट? देयर इज़ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड देयर इज़ एन इंटरनल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ हुआ, ठीक है, एनी इंसिडेंट, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, आपने उसको कैसे परसीव किया, आपकी ये एबिलिटी डिटर्मिन करती है कि आप कितने नेगेटिव हैं और कितने पॉजिटिव हैं। ठीक है, आप किसी जगह गए, मैं इधर आई, ठीक, मुझे पानी उतना ठंडा नहीं मिला जितना मुझे चाहिए था। लेट्स सपोज मुझे बिल्कुल ठंडा मिला है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, राइट? मैंने कैसे परसीव किया? पानी नहीं ठीक। अब पानी में कोई मसला नहीं है, राइट? मेरी इंटरनल वर्ल्ड में मसला है। सो नेगेटिविटी इज़ अ लॉट अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स, राइट? और आपने ये बिल्कुल सही बात कही, कोई हमारी यूथ का मसला नहीं है, ये ऑल अक्रॉस जनरेशंस है। ठीक, तो यूथ भी उसके अपने चैलेंजेस हैं, बट बड़े भी बहुत नेगेटिव होते हैं, नेमतों के बीच में होते हैं, दे आर राइट इन द मिडल ऑफ द ब्लेसिंग्स, दे हैव एवरीथिंग ऑन अर्थ टू बी ग्रेटफुल फॉर। आप एसी में बैठ के गर्मी की शिकायत करते रहते हैं, ठीक है? सो जितने मैंने लोगों को गर्मी की शिकायत करते हुए देखा है वो एसी में बैठ के ही देखा है। दैट इज नेगेटिविटी, राइट? सो एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, लेट्स नॉट लेबल दैट एज नेगेटिव और पॉजिटिव, बट हाउ आर वी परसीविंग इट डिटरमिन्स वेदर समथिंग और वेदर वी आर पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट मेक्स सेंस। ओह रियली रियली, नो दैट्स रियली प्रीटी गुड, और आपने बिल्कुल सही कहा। सो परसीविंग इज एक्चुअली व्हाट मैटर्स, व्हाट मैटर्स, दिस इज व्हाट मैटर्स। वेरी गुड। अच्छा, अब अगर हम इस चीज़ को लेके चलें कि आजकल की मॉडर्न लाइफ है, आप देख रहे हैं कि लाइफ हैज़ एंटायरली चेंज नाउ। आपको ये कहते हैं कि ये जो लाइफ है ये वाली, ये किस तरह के हाउ डज इट एम्पलीफाई एग्जैक्टली द कंप्लेंट नेगेटिविटी? मीन यू नो, ये जो हमारे कंप्लेंट्स और नेगेटिविटी है, मॉडर्न लाइफ का इसमें किस हद तक हाथ है? मॉडर्न लाइफ का भी हाथ है, आपकी इंटरनल परसेप्शन का भी हाथ है, लेकिन देखिए मॉडर्न लाइफ अपने साथ जो चैलेंजेस लाई है ना, उसके लिए
probably it's a big statement, but the human mind was not designed for that. So like give you a simple example, हमारे जो forefathers थे वो hunter gatherers थे, उनको महीने में कोई एक आधा शेर नज़र आता था तो threat होता था ना. अब we are like facing 100 lions per day. सोशल मीडिया है आपका. अच्छा, ह्यूमन माइंड की अगर आप बात करें ना, तो इट इज़ डिज़ाइंड टू डील विद नेगेटिविटी, फोकस अ लिटिल मोर ऑन नेगेटिविटी, क्योंकि वो थ्रेट होता था और थ्रेट से डील करने के लिए ब्रेन को सोचना पड़ता था. तो इट्स स्लाइटली इंक्लाइंड मोर टूवर्ड्स नेगेटिविटी. लेकिन अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो इट इज़ एक्चुअली डिज़ाइन टू मेक यू मोर एंड मोर नेगेटिव. आप टर्न ऑन द टीवी, व्हाट डू यू सी? न्यूज़ कितनी आखिरी आपने कौन सी पॉजिटिव न्यूज़? आई यूजुअली आस्क पीपल लाइक व्हाट वाज द लास्ट पॉजिटिव न्यूज़ दैट यू हर्ड? Yes. वो कुछ नहीं होता. The more the negative, the more it is popular. जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल है. जितना आप नेगेटिव उसका करेंगे उतना ही पॉपुलर होता है. इसके अलावा अगर आप देखें कि सोशल मीडिया है, चले उस पर थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, बट मॉडर्न लाइफ का आप देखिए, इट इज़ डिज़ाइन टू मेक यू नेगेटिव. इट इज़ वेरी एक्चुअली गुड फॉर द कैपिटलिस्ट सोसाइटी. बट आप किसी आंटी से बात करें, वो आपको बताएंगी कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं. आप किसी और से पूछें तो कहेगा गर्मी बहुत ज़्यादा है. आप किसी और से पूछें तो कहेगा लाहौर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. सो हम बाहर की दुनिया भी डिज़ाइंड है और हमने उसको अपने साथ सिंक कर लिया कि हम भी द ओनली थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नेगेटिविटी. द ओनली थिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन इज नेगेटिविटी, राइट? सो व्हाटएवर you focus on, it expands. The more you focus on negativity, the more negative things will start happening in your life. Definitely. So that's how in the same thing that you in the beginning that you said that if some people, those who are sitting in the AC, even AC में भी वो तो complain कर रहे हैं. और ठीक है, और कुछ ऐसे भी तो हैं जिनको पंखा भी नसीब नहीं है. और probably जब उनको पंखा मिल जाता है, that is a very cool aspect of life for them. आपने बड़ी मजे की बात की शाजी. I'll share an experience. I am very since I'm into human behavior and I really like talking to people. So once we went to a flood affected area, right? And we met a woman. वो बिल्कुल मतलब घर के नाम पे 4 उसने लकड़ियाँ इधर लगाई हुई थी और 4 वो लगाई थी, और वो बिल्कुल एक मतलब रिवर था उसके साथ रह रही थी. नाम भूल गया मुझे उसका. तो मैंने उनसे पूछा, वो सराय की थी, तो मैंने उनसे थोड़ा सा पूछा, मैंने कहा आप लोग कैसे रहते हैं? तो उसने कहा ऊपर है ना, इसमें हम एक प्लास्टिक डाल लेते हैं. तो फिर मैंने कहा अच्छा, और अगर ज़्यादा इंटेंस हो जाए तो आप क्या करते हैं? यानी फिर अल्लाह दा आसरा है, समथिंग टू दैट इफेक्ट. और ये चीज़ आप हम लोगों में जो एसी में बैठ रहे हैं, हमारी लाइट चली जाए, हम परेशान हो जाते हैं. सही बात है. सो इट्स more about how you deal with the situation rather than the situation itself. बिल्कुल ठीक हो गया. अब अगर हम एक और बात को लेके चलें कि हम ये देखेंगे कि क्या बेसिकली कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग रियलिस्टिक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड बीइंग स्टक इन द नेगेटिविटी. आप रियलिस्टिक होते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, और वही बात अभी जो हम कर रहे हैं रिलेटेबल ही है उसी के साथ, और उसके बाद ये आप ये देखते हैं कि आप प्रॉब्लम नेगेटिविटी में भी स्टक हैं, और यू हैव टू बी रियलिस्टिक ऑल्सो. हाउ टू डू दिस, हाउ टू स्पीक अबाउट इट? रियलिस्टिक होना ये होता है कि देखिए हर एक की ज़िंदगी में चैलेंजेस तो ज़रूर आते हैं, राइट? सो अच्छा, ये बहुत स्ट्रिक्टली साइकोलॉजी नहीं है, प्रॉब्ली इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन माई ओपिनियन बिकॉज दिस टर्म हैज़ बीन यूज्ड इन वेरियस नुआंस्ड वेज, राइट? रियलिस्टिक होना ये होता है कि देयर इज अ सिचुएशन आउटसाइड, राइट? मैंने मेड स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट दिया, मैं फेल हो गई हूँ. Realistic होना ये होता है कि what can be done about it? What other options do I have? How can I move ahead? What is next? Right? What's next? Right? What other choices do I have? And we have unlimited number of choices available. This is not the end. This is not the end. But negativity loop क्या होता है? हम एक psychology में term use करते हैं, you'll find it interesting. हम कहते हैं self-fulfilling prophecy. वो क्या होता है? आप कहते हैं कि मैंने तो फेल होना ही है, मैं मेहनत क्यों करूँ? सही. फिर आप फेल हो जाते हैं. देखा, मैंने तो कहा था कि मैंने फेल होना है. So you are stuck in your own cycle, right? So realistic होना ये होता है कि हाँ जी प्रॉब्लम आ गई है, what can be done about it? So the more you focus on the problem, the more the problem expands. The more you focus on the solution, the more the solution expands, right? So realistic people would focus on the solution. They have a very solution oriented mindset. माशाल्लाह. और negative people have a very दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जहन में है कि नेगेटिव पीपल टेक इट वेरी पर्सनली. आपने मुझे एक फीडबैक दिया, आपने कहा बेला आप आज जो है ना अच्छी नहीं लग रही है, आपका स्कार्फ सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? Or you give any random feedback to anyone, it is not necessarily criticism, it's a feedback, right? मेरे पास 2 choices हैं, या तो मैं अपना स्कार्फ ठीक कर लूँ,
या मैं कहूँ शाज़िया तो आई हैं ऐसी, इनको तो मेरा स्कार्फ ही नहीं पसंद। हाँ सो नेगेटिविटी इट्स टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली एंड वी डू इट अ लॉट, राइट? मेरे तो Yes. बॉस को मैं पसंद ही नहीं हूँ, मेरे तो टीचर को मैं पसंद नहीं हूँ, मेरा सुपरवाइजर मेरे पीछे पड़ा रहता है। दैट इज़ नेगेटिविटी। रियलिज्म क्या है? अच्छा, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? कैन आई फिक्स माई स्कार्फ? कैन आई फिक्स माई थीसिस? कैन आई फिक्स माई पेपर? वट एवर इट इज़ फॉर मी। अच्छा, अब ये बात है कि अब हम आ जाते हैं सोशल मीडिया पे आप पहले भी बात करने लगी थी। द क्वेश्चन अराइजेज हियर, क्योंकि सोशल मीडिया अब ऐसी चीज़ है, बेला आप जानती हैं कि हम इसके बगैर कोई मेरा ख्याल है सवाल ही नहीं है आज तक। ज़िंदगी का कोई एस्पेक्ट मिसिंग रह ही नहीं गया बगैर इसके। इस सोशल मीडिया मेकिंग अस मोर अनग्रेटफुल? क्या सोशल मीडिया है जो हमें ज़्यादा ज़्यादा अनग्रेटफुल बना रहा होता है, और जस्ट मोर अवेयर ऑफ व्हाट वी आर मिसिंग? क्या कर रहा है सोशल मीडिया हमारे साथ? देखिए, किसी भी चीज़ को ना कतई तौर पे बुरा नहीं कहा जा सकता, ठीक है? हर चीज़ इट कम्स विद इट्स चैलेंजेस एंड इट कम्स विद इट्स बेनिफिट्स। सो अगर आप ये पूछना चाहें कि सोशल मीडिया हैज़ इट्स बेनिफिट, एब्सोल्युटली इट डज। यू एंड आई नो ईच अदर थ्रू Yeah. सोशल मीडिया, राइट? Yes, sure. बट एट द सेम टाइम अगर आप ये कहें कि अनग्रेटफुल बना रहे हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, बिल्कुल। The answer, straightforward answer is yes. Why? Because I have a car, I have a husband, I have 2 children, but then I'll turn on social media. Oh, उसके पास टेस्ला है, मेरे पास कौन सी है? बिल्कुल होंडा है। बड़े सही अफसोस की बात बात है, है। बट गाड़ी तो मेरी भी चल रही है, उसकी भी सही 4 बात पहिए हैं। है, बिल्कुल। But this comparison is killing people, right? Comparison literally kills. So you are going to Lahore for vacation, but someone else is going to London, right? So it is designed. दूसरी बात, आपका शायद ये कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन भी है, बट हम साइकोलॉजिकली भी इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं कि जितनी पोस्ट नेगेटिव होगी ना, उतनी ज़्यादा उसको व्यूज़ मिलेंगे, एल्गोरिथम में ऊपर आएगी। जैसे आपके पास अगर एक सॉब स्टोरी है कि शाज़िया हैज़ अ वेरी टफ लाइफ, जस्ट अस्यूमिंग, राइट, जस्ट मेकिंग इट अप। ओ भाई, उसके आप ज़रा वो व्यूज़ देखें, बट अगर ये लिखा होएगा कि शाज़िया हैज़ कंप्लीटेड हर PhD, बिल्कुल 4 व्यूज़, सही, खलास। बिल्कुल सो लोग अपनी सॉफ्ट स्टोरीज को एम्पलीफाई करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या जा रहा है या ये, वो बस व्यूज़ के चक्कर में अपनी बना दिया शबे हिजर को दास्तां मैंने, समथिंग टू दैट इफेक्ट। एग्जैक्टली। तो वो हो रहा है। और इसकी एक एग्जांपल अब हम देख भी तो सकते हैं ना, व्लॉगिंग जो हो रही है, व्लॉगर्स जो हैं अब आजकल के, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ्स को, अपनी पर्सनल रूटीन्स को, और एक बिल्कुल एक यूजलेस जो कि किसी ना काम की, मतलब मैं बहुत फ्रैंकली ये बात करूंगी कि इट इज़ नॉट बेनिफिटिंग एनीवन, रादर प्रॉबेबली इट कैन अगेन ब्रिंग द नेगेटिविटी इनटू द पीपल। अभी आपने बात की कि उसके पास अगर वो अपनी गाड़ी में से किसी टेस्ला में से निकला, यार देखो ना, सिर्फ ये काम करके तो इसने टेस्ला खरीद ली है, अब मैं भी क्यों ऐसी ओंगी बोंगी हरकतें करके क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल, एंड एवरीवन विल start chasing the herd। तो उसका, और आजकल का तो मसला सबसे बड़ा है ही, और हमारी हर किसको नहीं चाहिए, और फिर ये कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हमें हमारी विजन से, हमें हमारी ज़िंदगी के मकसद से ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये चीज़ इसमें देखिए लेके जा शाज़िया, रही है। हर प्लेजरेबल चीज़ जो होती है ना, जी, जी। अगेन फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने कहा कि भाई इड होता है इंसान का, वो हर प्लेजरेबल चीज़ को ना फ़ौरन चाहता है, राइट नाउ, राइट हियर, यस, ठीक है? बिल्कुल। एंड द मोर वी एंगेज इन दिस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी, हम हमेशा एक ऐसा काम करेंगे जो बेमानी, बेमकसद होगा। देयर इज मीनिंगलेसनेस एसोसिएटेड विद इट। जो क्विक, देखिए कोई भी बामकसद काम, एनी पर्पस डिमांड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट पेशेंस इज द वेटिंग पीरियड। परफेक्ट। इंतज़ार जो होता है ना, बिल्कुल। वो एसोसिएटेड होता है। इंतज़ार एक बड़ा, मतलब हमारे एक उस्ताद कहते हैं इंतज़ार तो इबादत है। सुभान ये अल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, उनको कहो कि फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, यू वेट, आई एम and आल्सो I वेटिंग am विद also यू, waiting with you, राइट? माशाल्लाह, बट ये जो ज़बरदस्त। क्विक फिक्सेस है ना, उसमें कुछ वेट ही नहीं करना पड़ता। आपने ये उठाया मोबाइल, ये बनाई और आपको व्यूज़ मिले, खलास आपका पता नहीं यूट्यूब चैनल चल गया। बिल्कुल, मैं असल में बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि इसका ना लॉन्ग टर्म भी नुकसान है, शॉर्ट टर्म भी नुकसान है। All these people have mental health issues. I met a celebrity, and this person told me that I have 2 psychologists, and crazy, पता नहीं 1 million के करीब उनके YouTube followers हैं, right? So this person told me that I go to one psychologist, I come out, and I go to another psychologist. And I said, why? Right? Because of work he's engaged in. आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि प्राइवेसी नहीं रही। देखिए, प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगेन आपका जो बेडरूम होता है, इट्स योर सेंचुरी। वहाँ जाके आप बैठें, रिलैक्स करें, सोचें, रिफ्लेक्टिव प्रोसेस में एंगेज हों, उससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है।
जब आपका कमरे में आपका कैमरा आपके कमरे में आ गया, बिल्कुल there's absolutely no privacy. I'm really sorry. I don't know if I should say that or not, but people have also taken the camera to the restrooms. They're also showing their bathrooms. See, you know, Very they have to unfortunate. go to the extremes then. हाँ, अगर एक चीज तो उन्होंने देखा ये हो गई है, अब हम इससे क्या ऐसा इससे करें कि ज़्यादा जो क्या extreme करें, बिल्कुल। डिफरेंट हो सकता है तो जो मैं आपके ज़रिए यूथ को ये बताना चाहूँगी, दिस जस्ट नॉट क्रिटिसिज्म कि हम दो आंटियाँ बैठ के जो है ना वो बिल्कुल क्रिटिसाइज करिए। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज ये साथ ला रहे हैं ना, ये आप जो कमाएंगे वो आप थेरेपिस्ट को दे देंगे। बिल्कुल ठीक है? कैसी जबरदस्त बात है, तो सही बात है। तो मैं दिस अगली इज दिस कौन को दिस इज अगला इज सवाल और अब आप आगे से उसके और देखें ना, उसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस में कहती हूँ हार्श हो जाते हैं। अभी जैसे एक टिकटॉकर द वन हु वाज किल्ड, अभी हमारे सामने एक जी। बहुत बड़ी एक एग्जांपल है। अब ये देखें फिर आपका माइंड कैसा जाता है, किस तरह आपको शैतान मैनिपुलेट करता है और किस हद तक आपको ले जाएगा कि आप इतनी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। देखिए ये चीज़ें भी तो पॉसिबिलिटीज़ में आ जाती हैं। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। अब एक देखिए हमारी जो हमारा ज़िंदगी है वो एक हमारी एक रूह और हमारी सोल के बगैर तो एक मुमकिन ही नहीं है ना। एक हमारा जिस्म है जो है, उस रूह की पाकीज़गी को तो मेरे ख्याल से हम भूल चुके हुए हैं और उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है मेरे ख्याल से वो पता नहीं कहाँ चली गई है। अब मेरा मकसद आपसे बात करने का ये है कि व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल कॉस्ट ऑफ द कांस्टेंट नेगेटिविटी। जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना कुछ देखने के बाद वन आफ्टर अनदर अ नेगेटिव थॉट कम्स इन योर माइंड, यू नो हाउ स्पिरिचुअली यू डिक्लाइन। अच्छा, अगेन वेरी पावरफुल क्वेश्चन। नेगेटिविटी के स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, मेंटल भी हैं, फिजिकल भी हैं, हर नौयत के कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन आपने स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी का पूछा ना, तो सबसे पहले एक हम माइंडसेट ये डेवलप करते हैं #why me, राइट? सो दैट्स नॉट दैट काइंड ऑफ हैशटैग, बट आप ये कहते हैं अल्लाह ताला why me, राइट? Why आपने देखिए, वन थिंग इज दैट टेस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, राइट? उसने ज़िंदगी मौत बनाई इसलिए कि वो देखिए कि आपने टेस्ट। अब जब किसी पे अचानक से टेस्ट आते हैं ना, दे हैव एब्सोल्युटली नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन, और जैसे वी वर द सेम वंस अपॉन अ टाइम, राइट? हम हमारे किसी ने कहा था बड़ी खूबसूरत बात कि हमारे बिलीव्स बड़े हार्ड अर्नड हैं। इसका मतलब ये है कि हम जद्दी पुश्ती दीन को लेके नहीं आए, वी कम फ्रॉम अ वेरी लिबरल मॉडर्न फैमिली। तो हमारे साथ जब ये हुआ कि पहली दफ़ा मुसीबत आई तो वी लाइक ये क्या हुआ, ये क्या है, एंड हैशटैग why me। यस बट when you develop this understanding of deen, तो आपको पता चलता है हैशटैग everyone, एग्जैक्टली everyone has to go through it। लेकिन नेगेटिविटी के स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि आप अल्लाह ताला को क्वेश्चन करने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी मंगनी क्यों टूटी, ठीक है, वो मुझे क्यों नहीं पसंद करता जब मैं उसे पसंद करती हूँ। तो थेरेपी में भी वी कम अक्रॉस दीज challenges all the time, not realizing that this is a part of life, this has to happen life में, आज नहीं तो कल कोई ना कोई challenge आएगा। Challenge is an opportunity of growth, but that's another debate, that's another point of discussion, I believe। तो ये आपके spiritual consequences होते हैं कि अल्लाह ताला से जो ताल्लुक होता है, for the lack of a better word, of course you start doubting God, you start doubting the qadr of God, you start doubting the authority, autonomy, everything that Allah subhanahu wa ta'ala has, right? तो फिर आपकी अगर अल्लाह ताला से ही थोड़ी सी कट्टी हो जाए, अनबन हो जाएगी तो क्या होगा? अनबन हो जाए, so what would be your source of spirituality, right? Again वो perception पे डिपेंड करते हैं ना। बाहर की चीज़ ख़राब हुई, देखें ये जो हमारे challenges होते हैं ना, they teach us what ease and comfort can never teach us, right? Perfect. Every invention was the product of some sort of challenge. Yes. ठीक, पाकिस्तान में बच्चे वो बना लेते हैं जो अमेरिका का बच्चा कभी नहीं बना लेता। क्यों? क्योंकि उसको कभी वो चैलेंज ही नहीं आया। चैलेंज ही नहीं आया, सही बात है। ठीक, so we should look at challenges as an opportunity of growth, बट नेगेटिविटी क्या करती है, वो हमें ये कहती है कि नहीं नहीं अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ ही ये किया, तुम अच्छी नहीं हो, सारे तुम्हारे साथ ही ये करते हैं, राइट? एवरीवन बिलीव्स कि तुम्हें, a person start believing कि मेरे साथ ही कोई मसला है। Yesterday I met this young girl who said अल्लाह ताला ने मुझे मुझसे पूछ के क्यों नहीं पैदा किया। Develop this kind of mindset. बिल्कुल। अब ये देखिए ना, इन्हीं माइंडसेट्स के साथ आई हैड वंस सॉ रील प्रोबेबली कि समबडी, उन्होंने वेस्ट में ही किसी ने केस फायर कर दिया कि मेरी मर्जी के बगैर मेरे वालिदैन ने मुझे पैदा क्यों किया है। हाँ, बिल्कुल। You imagine like what nonsense is this? This is coming, Shazia, and you have no idea what is coming in the therapeutic world. I was a part of a sitting where there were a lot of Western
therapist, and I should, this is a bit sensitive, but let me just say that because Yeah, it's yeah. coming and I want Yeah. to alert people. Perfect. There was Perfect. this point of discussion ki if our client comes and they tell us that they are suicidal, they want to commit suicide, do we have the authority in intervening in that discussion? हम उसको कह सकते नहीं आपको पता है स्विट्जरलैंड में इट्स परमिसिबल लाइक गवर्नमेंट लीगली अलाउड है अल्लाह अकबर. फिर हम मेडिकली असिस्टेड सुसाइड की बात करते हैं सो व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग टू ऑफर इज क्रेजी राइट सो यू हैव टू डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड व्यू इन ऑर्डर टू बी एबल टू टैकल विद द चैलेंजेस दैट द मॉडर्न लाइफ इज गोइंग टू बी थ्रोइंग एट बिल्कुल अस बिल्कुल. एंड मोर वी आर अवे फ्रॉम आवर लॉर्ड देन और फिर उसके बाद ये क्या होता है, हम लोग अब जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, फिर आजकल का कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी एज पे है, अगर उसने पॉजिटिविटी नहीं रखी ना तो फिर वो कहेगा अच्छा फिर मेरी नमाज़ों का क्या फ़ायदा, अच्छा मेरी दुआओं का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं क्यों नमाज़ पढ़ूँ या मैं क्यों मैं अपने उसी के साथ मांगूँ. तो वो शैतान ने तो आपको चला दिया ना, फिर तो वो आपको ड्रैग करके और दूर लेके जाएगा, करीब तो बिल्कुल नहीं जाने देगा. एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है. अल्लाह ताला sorry, ने before we move Yeah. to next question, just one thing came to my mind. हम Sure. लोग बड़ी क्लीशे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, बच्चे सुनते हैं उनकी समझ में नहीं आता है. So हम कहते हैं अल्लाह से दूरी, दीन से दूरी, दौफ ईमानी और मुश्किल टर्म्स यूज करते हैं. वो बच्चे बेचारे बैठे होते हैं कि अच्छा अल्लाह से दूरी है तो मैं अल्लाह से करीब कैसे कैसे होना? हो जाऊं. So a few बिल्कुल. things, the practical things that we need to understand is that, you know, how do you, again, this is not an example, but how do you learn to, run a machine? आपको मैनुअल होता है उसके साथ, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का भी एक मैनुअल दिया है. So if you do not understand the Quran the way it should be understood, right? Our lives changed because we understood Quran. From Perfect. like complete crazy liberal Yes. life to what we are today. Yes, It's the because of same Quran. story everywhere. If you are saying like Same- that, same story I do everywhere. also have the हाँ जी. same story. I agree. Yeah. हमारी शायद probably generation की सबकी बिल्कुल. मिलती जुलती stories हैं. So आप उसको खोलिए और उसको पढ़िए. नहीं बिल्कुल. समझ आता तो learn it through a good source. Then you'd be able to reflect. Then you'd be able to identify कि अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि उसके नतीजे में ही अल्लाह का कर्ब या closeness to अल्लाह ताला में हासिल होगा. क्लीशेड सेंटेंसेस बच्चों के ऊपर फेंक देते हैं ना, नमाज़ें पढ़ो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, इस्तिग़फ़ार करो डिप्रेशन. That's one part of it. We live in holistic healing and we completely agree that that's one part of it. But that's not the only part. सही किसी को बात है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, बिल्कुल. किसी का सीबीसी में प्रॉब्लम आ सकती सही है. बात है. So we need to look holistically into things. और बच्चों के ऊपर प्लीज ये टर्म्स ना फेंका करें. उनको समझ ही नहीं आती है. अल्लाह से दोस्ती कर लो. What does that even mean? अल्लाह से How दोस्ती to कर लो. do that? कुट्टी हुई है. सही बात है. जी बिल्कुल. How to बिल्कुल. do that? That's very important, and नहीं, that should be definitely. more a part of our discussions rather than just randomly throwing the terms at them which they don't even relate with, which they don't Exactly. even understand. एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है. आपने बिल्कुल ये कहा. अब अगर हम नेगेटिविटी की बात करते हैं बेला, तो फिर आपको पता है कि जो पेशेंस और सब्र का एक एलिमेंट जो हमें वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू ऑलवेज रिकमेंड अस. हमारा अब अगर हम, क्योंकि हम सिंस वी आर इन पाकिस्तान, हमें अपने ही कल्चर को लेके बात करनी है. कोई डिफरेंस है हमारा बेसिकली ऑथेंटिक सब्र में और हमारे कल्चरल सब्र में? अच्छा जी, क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, जी, जी. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अल्लाह ताला ने जो सब्र की बात की है ना, इट्स अ वेरी एक्टिव काइंड ऑफ सब्र. ठीक है, इफ यू आर इन डिफिकल्टी, ठीक है, वी विल वेट फॉर थिंग्स टू गेट बेटर, बट एट द सेम टाइम वी विल सी कि हमारी एजेंसी क्या है. व्हाट कैन वी डू प्रैक्टिकली अबाउट द सिचुएशन. हमारे पास थेरेपी सेशन में लोग आते हैं, सो हम ठीक है उनको वैलिडेशन जितनी चाहिए होती है वो देते हैं, बट देन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज भाई हाउ आर वी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम. And how should we be looking at the solutions, right? Or how should we be searching for the solutions for that matter? अब ये होता है कि अब अगर हम ये हमारा बहुत ही एक्टिव फॉर्म ऑफ सब्र है ना. तमाम अंबिया ने सब्र किया, बिल्कुल. बट दे वर वेरी प्रैक्टिकल और पीपल. बहुत हमसे बहुत ज्यादा किया. हमसे बहुत ज्यादा किया. नो बिल्कुल, कंपैरिजन. नो कंपैरिजन. बिल्कुल. कल्चरल सब्र ये है कि वो मजबूरी को हमने सब्र का नाम दे दिया. हाँ, ठीक है, बिल्कुल. यानी आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द सिचुएशन. तो मैं कहूँगी मैं सब्र कर रही हूँ, नहीं आप मजबूर हैं. बिल्कुल. ठीक है, अब सही बात. मजबूरी का हल ये है स्टार्ट एक्टिवली लुकिंग फॉर द सोल्यूशन. ठीक है, आप हमारी दीन में ये तो नहीं है ना कि आप एक गाल पे मार खाइए दूसरा गाल पे आगे बढ़ा दीजिए. दैट्स नॉट. आप हाथ पकड़ लीजिए उसका. सो दैट्स प्रॉब्ली अ वेरी एक्टिव काइंड ऑफ सब्र दैट आवर दीन एडवोकेट्स फॉर, एंड कल्चरल सब्र इज जस्ट मजबूरी. That's how I conclude that. कल्चरल सब्र इज जस्ट अ मजबूरी, एंड उस मजबूरी में हम कहते हैं हमने तो कर लिया सब्र. देखिए हमने तो कर लिया. हमारी जो अम्माएं हैं ना, वो हमें ऐसी स्टोरी सुनाती हैं. मतलब
जनरली पाकिस्तानी अम्मा है कि मैंने बहुत सब्र से तुम्हारे दादी के साथ रही हूँ, हाँ जी। बट मतलब व्हाई कुडंट वी डू एनीथिंग। मैंने ही, और देखिए दूसरी एक्सट्रीम पे भी ना लेके जाएं सही इसको। बात है। देयर वाज अ लेडी आई वाज इन कन्वर्सेशन विद, वो कह रही है मैं तलाक लेने लगी हूँ। मैंने कहा क्यों? नहीं, उन्होंने हमारी पता नहीं फलानी फलानी, उन्होंने कहा सब्र बहुत एक्टिव होता है। मैंने कहा तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट यू नो। अब आई सेड दिस रिस्पेक्टफुली, अभी मैं अपना जरा सरप्राइज यहाँ पे शो कर रही हूँ। जी जी। This is not the only solution, right? From one extreme where you're बिल्कुल। absolutely not doing anything to another extreme where just ख़त्म ही कर दें। बिल्कुल So सही again, बात है। बैन ज़ालिक दोनों के बिल्कुल, दरमियान दोनों में। में बिल्कुल सही बात है। अच्छा बेला, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर हमारी सोसाइटी में जो हम इनजस्टिस देख रहे होते हैं, हमारे साथ ही कोई हो जाती है, उसके ऊपर जब हम खामोश रहते हैं या सब्र करते हैं, कि इज सो डू वी कॉल इट हार्मफुल सब्र, या दिस इज ऑल्सो अ सब्र, वी हैव टू डू इट? अच्छा, ये ना अगेन बहुत ही इसकी हेयर स्प्लिटिंग डिटेल्स हैं इस क्वेश्चन की, बहुत सारी जहतें हैं। इस नौयत का सब्र जो देखिए आप सलफ़ ने किया ना, इमाम इब्न हम्बल, उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है, ये वाला थॉट प्रोसेस मानो, नहीं तो जेल में जाओ। बिल्कुल। उन्होंने इनजस्टिस पे सब्र इस तरह से किया कि ही चोज टू स्टैंड विद हिज प्रिंसिपल्स। तो अगर आप एक लार्जर पर्पस के लिए सब्र कर रहे हैं इस तरह से कि उसमें जुल्म सहना भी पड़ जाए, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लार्जर पर्पस द वे यूसुफ अलैहिस्सलाम डिड। यूसुफ अलैहिस्सलाम डिड, उन्होंने कहा जी मैंने इसको करना है। एट द सेम टाइम देखिए जेल जाके ना उन्होंने कोई नेगेटिव मेंटालिटी नहीं। इब्न तैमिया का आप एक कॉल पढ़ें, इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग कि वो कहते हैं भाई मेरा दुश्मन मेरे साथ कर क्या सकता है, ठीक है, मेरी जन्नत तो मेरे दिल में, मुझे जेल में भेज देंगे मेरी सेक्युलेशन होगी, मैं अल्लाह के साथ अटैच हो जाऊंगा, मुझे वतन बदर कर देंगे तो मेरे लिए एग्जाइल हो जाएगा, मुझे मार देंगे तो मेरी शहादत है। सुभान अल्लाह। सो व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ माइंडसेट, आप उस बंदे पे जितना जुल्म कर लें आपको लगेगा आप जुल्म कर रहे हैं, दे आर chilling, right? My God, see that? Right? Subhanallah, how beautiful again, it is. इसके बहुत सारे, लेकिन अगर आप बस ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है या अब तो हो गया, then you have to look into it. ये सब्र, देखिए सब्र कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। कुरानिक टर्म में जो सब्र होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जो आप कुछ कर रहे हैं फिर वो कुछ और है, वो सब्र नहीं है। As I said, मजबूरी है perhaps, या whatever it is. बिल्कुल। So you're tolerating it. You're just मजबूरी में for no reason. अगर आप जुल्म सह रहे हैं किसी ग्रेटर पर्पस के लिए, किसी लार्जर पर्पस के लिए, तो वो जस्टिफाइड है। या यूसुफ अलैहिस्सलाम की आपने एग्जांपल दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फेंक दो मुझे बिल्कुल आग में, बिल्कुल। So what? So what? So what? So he did. And he did. Yeah. He did, right? Yeah. उनको तो नहीं पता था आग उनके बिल्कुल लिए क्या ठंडी हो हाँ, जाएगी। ठंडी हो अल्लाह ने पहले तो जाएगी। नहीं बता दिया था कि इब्राहिम चले जाओ, आग तुम्हारे लिए मैं ठंडी कर दूंगा। Absolutely, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। एक और बड़ा क्वेश्चन मेरे जहन में आया बेला। अब आप ये देखिए, सब्र में ये क्वेश्चन हमें अक्सर पोस्ट किया जाता है, फैमिलीज, यू नो, फैमिलीज के प्रॉब्लम्स, फैमिलीज की ये वो सब बहुत हम देखने में सुनते हैं, और कभी कभार बहुत कुछ किसी लोगों के रवैये बहुत टॉक्सिक होते भी हैं। हम इस पे ये नहीं कह सकते कि नहीं भी होते। अब अगर किसी एक का, और फिर हमें आपको पता है कि रिश्तों को बांध के रखना कितना इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने कहा है हमसे कि रिश्तों को जो काटता है वो अल्लाह की रहमत से कटता है। अब ये सवाल भी किया जाता है कि अगर हमारे कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, ऐसे रिलेटिव्स हैं जो कि रियली लिटरली फॉर नो रीज़न एंड और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन दे आर यू नो बिहेविंग वेरी, आई शुड से, इन अ वेरी रॉन्ग वे। अब आप क्या करें? क्या आप उनका ये जो गलत रवैया है इसको सब्र करके एक्सेप्ट करते जाएं, या फिर आप अपनी नेगेटिविटी को इस तरह कैसे कंट्रोल करें, उनके नेगेटिव रवैये को आप अपनी अप्रोच के साथ कैसे बेहतर करें? क्या रिश्तों को काटें? यानी व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन? रिश्तों को तो बहरहाल नहीं काटें, लेकिन इसको डील करने का तरीका है। देखिए सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए जो रिश्ता टॉक्सिक है उससे कितने लेवल की कुर्बत है, ठीक है। अगर वो मेरी सास की, नानी की, जेठानी की बहन है तो ठीक है, वंस इन अ वाइल आप उनको घर में दावत पे बुलाएं, दावत खिला के चले जाएं। उस दावत में आप 15-20 मिनट आपने उनसे कलाम करना होगा, करिए, खलास, ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी इस तरह की, आपकी वालदा हैं, आपके वालिद हैं, वो बूढ़े हो गए, ठीक है, तो देखिए इनके लिए टॉक्सिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो शायद मैं थोड़ा सा इससे गुरेज करूँगी, बट एट द सेम टाइम आपको कुरान क्या बताता है, आप इनके सामने उफ भी नहीं कर सकते। अब लेकिन हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट, आप करेंगे क्या? तो अमूमन मैं एक चीज़ ये कहती हूँ कि देखिए आपके पास ना एनर्जी रिचार्ज करने का कोई ज़रिया होना चाहिए, राइट? या तो आप एक ऐसा काम करें, यू आर वेरी पैशनेट, यू आर सिटिंग इन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम अस्यूमिंग, मेरा हुस्न ज़न है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव ही हो रही होगी, आपको थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा होगा, या मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब हम शाजी अपने घर जाते हैं, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि हमारे हस्बैंड बहुत टॉक्सिक है, अल्लाह में है नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि वो बहुत टॉक्सिक है, ठीक।
अब मैं घर जाती हूँ ना, मैंने एक एनर्जी का रिजर्वॉयर बिल्ड किया। अब लेट्स से वो मियाँ चीखता है, चिल्लाता है, या अम्मा चीखती हैं, या जो भी चीखती है, अभी मेरे पास एक रिजर्वॉयर है, ठीक है। अभी मेरे मेरे अंदर उसको लेने की कैपेसिटी है, ठीक। बट एग्जैक्टली। देयर कम्स अ पॉइंट कि मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मैं नहीं सीख सकती। तो इसके लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिएगा व्हाट रिजुविनेट्स यू, व्हाट गिव्स यू एनर्जी। माँ के सामने फिर भी, अब्बा के सामने फिर भी आपको उफ तक, एंड शाज़िया दिस इज एक्सट्रीमली, वी सिट इन थेरेपी सेशन ऑल द टाइम डीलिंग विद डिफिकल्ट पेरेंट्स। पेरेंट्स इन लॉ भी नहीं, अपने पेरेंट्स। बच्ची की माँ से नहीं बन रही। आई परहैप्स शेयर्ड इट यस्टरडे एज वेल कि एक खातून थी एक वर्कशॉप में। सो मैंने उनसे कहा रोल प्ले कर लेते हैं। कि नहीं, मैं अपने बेटे को ना, वी कांट स्टैंड ईच अदर। Oh my gosh, राइट। how could it be? ऐसे दिस इज थेरेपी सेशन में ना, वी हैव हैड अ फ्लेवर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट कैन Wow, पॉसिबली हैपन ऑन अर्थ। अच्छा, ये really? ज़रा ज़्यादा एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होगी, बट what normal people might not come across, we see that a lot. Yeah, तो definitely. उसके लिए अपना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी, रिजुविनेशन, कोई रिचार्ज का अपना जरिया रखिए। अब देखिए, वो आपने बात सही की, पेरेंट्स का तो नो वे, चलें कोई किसी ना किसी हद तक उनको ले चल जाता है। बाकी अगर आपके कोई क्लोज, जैसे आपके आप समझ लें अंकल्स, आंट्स हैं, चाचे, मामी, फुफियाँ वगैरह, मतलब ये भी होते हैं, इनमें के अब आपस में भी ये रिलेशंस जो है ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि मुझे एक दफ़ा क्वेश्चन भी था वो कर रही कि जी वो अगर मेरे साथ इतना ही बुरा करते हैं, फिर मैं क्या करूँ? मतलब मैं हाउ शुड आई बिहेव विद देम? ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जा सकता है सब्र के मामले में? बिल्कुल, और देखिए एक तो बात ये है कि वो उनसे रोज़ इंटरेक्शन की तो ना आपसे दीन ने डिमांड की है और ना आपको करना चाहिए। लेकिन आप एक अच्छे इंसान है ना शाज़िया, तो आप हर हाल में अच्छे ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मामू चूँकि मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मेरी जो चाची है ना वो बहुत बुरी है उनके साथ। अच्छे इंसान की डेफिनेशन ही होती है कि वो हर हालात में अच्छा होता है, हर इंसान के साथ हर अच्छा से होता के है। साथ अच्छा होता है। और अच्छा होने के मेरे ख्याल से कोई कहते हैं ना, जैसे पावरफुल होने की यही सबसे बड़ी निशानी है कि आप बदला ले सकते हो, लेकिन आप और नहीं यू लेते। चूज़ नॉट टू, यू बिल्कुल चूज सही, नॉट टू। यू और चूज़ अच्छा नॉट होने की टू। निशानी यही है, अच्छों के साथ तो आप सब अच्छे हो ही सकते हो, और अगर कोई बुरा है तो आप उसके साथ अच्छे हो, देन यू आर जेन्युइनली हाँ, अच्छे। हमारे दिस इज एक व्हाट आई वुड से। पता नहीं नाम लेना चाहिए या नहीं, चलें, एक स्कॉलर कहा करते थे कि रात को उठ के तहज्जुद पढ़ना आसान है, लेकिन वो जो आपके साथ तोड़े उसके साथ जोड़ना मुश्किल है। सही बात है, राइट। सो बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये अच्छों के साथ अच्छे सब हो जाते तो हैं। अच्छा, बल्कि आपने अच्छा किया ना। देखिए, हम कहते हैं बड़ा आदमी बनो, जी बड़ा जी। आदमी क्या मतलब होता है बड़ा आदमी में? हाँ। बड़ा आदमी इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, राइट। हम्म छोटा आदमी इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो इफ समबडी इज हम्म क्रिएटिंग द मेस, यू बी द बिगर पर्सन। ठीक है, वो कहे तुम हम्म मुझे बुलाती नहीं दावत पे, आपको हम्म आए ना खाला जी, आए बैठे ना, आए हाँ, चलो छोड़े ना, सही अच्छा बात आपको है, बिरयानी दूं, कहानी बिल्कुल। खत्म। दैट और हाला इज फाइन देन। एंड खाला इज फाइन देन, यस, ऑफ दैट्स व्हाट शी इज कोर्स। लुकिंग फॉर। या राइट। हम उसको कहते हैं मैं आपको नहीं बुलाती, आप हाँ, पिछली दावत में नहीं आई थी। सही बात है, दैट बिकम्स मोर बिल्कुल। या प्रॉब्लमेटिक। ऑफ हाँ, मैं कोर्स, बुरी हूँ, बिल्कुल। आपकी ऐसी की तैसी। हाँ, नहीं ये So, तो आपने कितनी अच्छी बात की है। देखिए, फिर वही माइंडसेट आ गया ना आपका, आपकी पॉजिटिव एक अप्रोच है ना, उसी चीज़ को आप हल्का सा सिर्फ एक सेंटेंस के साथ आप उसको बदल सकते हो। बहुत खूबसूरत बात है, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और मेरा दिल चाह रहा है मैं बहुत सारा कुछ करूँ, टाइम की भी लिमिटेशन है हमारे पास। अभी आप हमें ये बता दीजिए कि हम लोग कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स की तरफ आते हैं कि जो हमारे अंदर शुक्र को पैदा करें। क्योंकि अगर शुक्र है, ग्रैटिट्यूड है हमारे अंदर, नेगेटिविटी तभी ख़त्म होती है जब हमारे पास ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। क्योंकि और मेरे ख्याल से नेगेटिविटी तभी पैदा होती है जब ग्रैटिट्यूड नहीं है, बहुत क्योंकि हद तक आपको ऐसे तब वो नेमत आपकी नेमत लगती ही नहीं। हम्म वही बात शुरू में भी आ गई कि ये मेरे पास उसके पास तो इतना है, तो मेरे पास इतना क्यों है? ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना, अगर ग्रैटिट्यूड उतने पे भी है तो अल्लाह आपको उस तक भी ले जाएगा इंशाल्लाह। अब हम ये आपसे मैं एक बात क्वेश्चन ये करूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड पॉजिटिविटी, एक आपने फोर्सफुली किसी को पॉजिटिव बनाया, और एक जेन्युइन ग्रैटिट्यूड। पहले ग्रैटिट्यूड से शुरू कर। अच्छा, ये श्योर, मेरा फेवरेट टॉपिक है बाय द वे। दिस इज द फिनोमेना दैट हैज पर्सनली चेंज्ड माय लाइफ। आई ऑफ हैव बीन कोर्स। टीचिंग इट ऑल थ्रू आउट माय एकेडमिक करियर, और मेरा पीएचडी का थीसिस भी इस पे, दुआ करिएगा हो जाए आमीन, जिंदगी में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पता दिस नहीं रियली गुड पीएचडी देन। पहले ख़त्म होगी या मैं पहले ख़त्म होंगी, हाँ, नहीं, आइदर अल्लाह वे। ताला आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी दे और आप इस तरह सबको फ़ायदा पहुंचाती रहें। ग्रैटिट्यूड जो है ना, देखिए अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं लाइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। डेफिनेटली, ठीक, हमने बिल्कुल। शुरू में ये बात की ना, मॉडर्न वर्ल्ड इज डिजाइन टू मेक यू नेगेटिव। पॉजिटिविटी इज समथिंग दैट यू हैव टू कॉन्शियसली इनकलकेट। ठीक है, और शुक्रगुजारी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ईजीएस्ट वे टू इनकलकेट
पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी ठीक, अगर डेफिनेटली हम दुखी हैं ना, तो अगर मैं आपसे कहूँ शाजिया तीन बातें बताएं जो अच्छी हो रही हैं ज़िंदगी में, आप कहेंगे अच्छा देखो नाश्ता किया है, ये पंखा चल रहा है, वगैरह वगैरह। एक सडन शिफ्ट आता है आपकी पूरे आपकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है ना बाकायदा, उसमें एक सडन शिफ्ट आता है कि यू स्टार्ट फोकसिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग इन योर लाइफ टू समथिंग दैट इज़ वर्किंग इन योर लाइफ। डेफिनेटली ठीक, ये हो गई हमारी पॉजिटिविटी, या बिल्कुल। ये हमारा ग्रैटिट्यूड हो गया। टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है? कोई मसला आया है ना, तो पहला तरीक़ाकार क्या है, उसके आप कॉजेज़ को देखिए, मसला क्यों आया है, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, अब मेड स्कूल की एग्जांपल ली थी, मैं फेल हो गई हूँ, अच्छा कैन आई लुक इनटू समथिंग एल्स। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये होती है कि आप मसले की कॉज को बिल्कुल नहीं देखिए, सोल्यूशन को कैसे रैंडम चीज़ों के लिए देखो, अच्छा तुम्हारे साथ ये तुम्हारा वो तुम्हें वो आंटी रिजेक्ट करके चली गई, लेकिन देखो ना तुम्हारे पास किचन में खाना तो है। हाउ आर दीज बोथ रिलेटेड, राइट? वो किसी और बात पे दुखी है, आप उसको कोई अजीब सी बात पे शुक्रगुजारी का, एंड देयर इज अनदर वे टू सी दैट। देखिए मुझे यहाँ हाथ पे डीप कट लग गया, बहुत गहरा, मुझे वो बड़ा अगली लग रहा है, ओ मेरे हाथ तो इतने प्यारे हैं और ये कट कितना गंदा है, तो मैं जल्दी से ना उस पर पट्टी चढ़ा लूँ, छुपा लूँ उसको किसी तरह। भाई उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उस पर शायद कोई ऑइंटमेंट लगाना था, ज़्यादा गहरा हो गया तो शायद स्टिचेस आएंगे और उसके बाद उसकी पट्टी होगी। तो वो जब हम पट्टी करते थे ना, तो अंदर से वो नासूर बनता है। तो थेरेपी सेशन के कुछ इनिशियल स्टेजेस में ना लोगों को बहुत मसला होता है, वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो पट्टी उतार रहे होते हैं जिस पे आपने ऑइंटमेंट नहीं लगाना होता है। अब हमने उस पे ऑइंटमेंट लगाना है और फिर सही से पट्टी करनी है। यू नीड टू हील इट, राइट? अब उसको अनहील्ड छोड़ देंगे, बिल्कुल, और कवर कर देंगे, ठीक है। वो हश हश कल्चर है ना, बस डोंट टॉक अबाउट इट, जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, दैट डजंट वर्क एनीमोर। that is not a positivity actually. That is toxic positivity. Yes, that is हाँ जी, toxic बिल्कुल। positivity. आपको बताऊं पॉजिटिविटी क्या है, कि अगर आपको लेट्स से कोई रिजेक्ट करके चला गया, आप फेल हो गए हैं, आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ जिसमें आप चाहते थे, तो उसमें यह है कि यू सिट डाउन विद दैट पर्सन, यू टॉक टू दिस पर्सन अबाउट इट। आप उससे पूछिए कि अच्छा ये तुम्हारा पैशन था, इज देयर एनी अदर वे टू फुलफिल दैट पैशन। आप डॉक्टर नहीं बने तो परहैप्स आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सके तो परहैप्स आप साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं। देयर इज अ होल वर्ल्ड अहेड। लेकिन अगर आप इस पे बात नहीं करेंगे और उनसे कहेंगे वो देखो जी फ्रिज में तुम्हारे आम पड़े हुए हैं, लंगड़ा, उस पे शुक्रगुजारी करो, सही बात है, वो तो है ना, वो तो खा लो जाके, वो तो खा लो जाके। हाउ इज दैट गोइंग टू हील द पर्सन फ्रॉम व्हाटएवर ही इज सफरिंग? relatable, you need to relate your stuff also with the genuinely problem to go towards the positivity, उसी से relatable चीज़ों के साथ। बिल्कुल सही बात है। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड? अगर आप जेन्युइनली किसी एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं, कि जेन्युइन है, अब उसमें आप ग्रैटिट्यूड को कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ठीक है, आपको मैंने एक बात शुरू में बताई थी कि टफ टाइम जो है ना आउट एक्सटर्नल वर्ल्ड में, ठीक है, आपकी इंटरनल वर्ल्ड इसको कैसे परसीव करती है, इट्स स्टिल अ चॉइस। आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट है। उर्वा बिन ज़ुबैर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे थे, ठीक है, उनके 4 बेटे थे, वो ताबी थे, खुद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, वो ताबी थे। एक दफ़ा वो अपने 4 में से 4 जवान बेटे थे, एक बेटे के साथ वो दमिश्क गए, दमिश्क में कुछ गैर मुनासिब चीज़ें हुई, गैर मुनासिब अनफेवरेबल चीज़ें हुई, उनके बेटे की डेथ हो गई, ठीक है। ख़ुद उनको शायद गैंग्रीन, अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में कहेंगे तो उनकी टांग को एम्प्यूटेट करना पड़ा। नाउ जस्ट इमेजिन, एक बंदा गया है, आप जैसे उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए और अपने बेटे के साथ गया, अपने दोनों पाँव पे गया, व्हेन ही इज़ कमिंग बैक he doesn't have the son and he doesn't have a leg, right? But इससे पहले के लोग एम्पैथाइज करते हैं, उनको विक्टिम मेंटालिटी में लाके, हाँ तुम्हारे साथ क्या हो गया, उन्होंने पहली प्रिएम्प्टिव अटैक, उन्होंने कहा परेशान नहीं हो जो तुम देख रहे हो। उर्दू में अब उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो देख रहे हो उससे परेशान मत हो। अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए थे, 4 बेटे दिए थे, एक वापस लिए, 3 अभी भी मेरे पास हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे 4 लिम्स दिए थे, 2 हाथ और 2 टांगे, एक वापस लिए, 3 अभी भी मेरे पास है। तो आगे इस तरह से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे थोड़ी दफ़ा आजमाया है तो मुझे बहुत दफ़ा दिया, और अगर अल्लाह ताला ने उसे यानी थोड़ी दफ़ा आजमाया तो बहुत दफ़ा बख्शा है, और अगर थोड़ा सा लिया तो बहुत ज़्यादा दिया है। सो देखिए शाजिया, जितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए ना, अनलेस आप गज़ा में हैं,
जितनी भी बड़ी मुसीबत मुझ पे और आप पे आती है, what we are left with is still more than what Allah subhanahu wa ta'ala takes away. Yeah, of course. Or even we can, have a element of gratitude in the sense कि अल्लाह ने सिर्फ एक टांग ली है, suppose, तो दोनों भी तो ले सकता था. जी, दोनों भी ले सकते हैं। उसने वो तो नहीं ली. तो ये बिल्कुल सही बात है बस आप आपकी. ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से, ग्रेटिट्यूड. जी. सीधी सी बात है, आप अपने डिनर टेबल पे बैठे हैं, बच्चों से पूछिए बेटा आज 3 चीज़ क्या, आप कहते हैं ना दिन में क्या हुआ, आप पूछिए 3 अच्छी चीज़ें क्या हुई. ठीक है, आप डायरी पे लिखते हैं, तो दैट दीज प्रैक्टिसेस हैव वल्लाही चेंज माय लाइफ, चेंज माय परसेप्शन. अगर बहुत मोटी सी टर्म देखें तो हम उसको साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन चलो मैं वो टर्म नहीं यूज़ करती. बस अपनी परसेप्शन, ये चीज़ों को लेने का तरीका तब्दील कर दें. सही. अच्छा, आप अगर हम आज की यूथ के हिसाब से एक बात को लेके सोचें अगर, कि कौन सी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस हैं कि जो कि वर्क करती हैं आजकल यूथ और यंग, मतलब हमारी स्टडीज़ के मतलब वेज भी बहुत बदल चुके हैं, आप जानते हैं कि मतलब उस तरह नहीं रही, और हमारी यूथ बिजी भी है या लगती है हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ है ज़रूरी. तो उसमें रह कर वो हाउ दे कैन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. एक बात मैं आपको बता दी शाजिया, यूथ आर माय फेवरेट पीपल. आई लव वर्किंग विद देम. जितना वो रिसेप्टिव होते हैं ना, एक 40 साल की आंटी कभी भी नहीं होंगी. बिल्कुल. ठीक है, या 60 साल के अंकल कभी भी नहीं होंगे. यानी यूथ इतनी अच्छी तरह चीज़ों को लेती है जो आई एम रियली सॉरी बट एडल्ट्स नहीं लेते. ठीक है, तो उनकी क्या देखिए, अब उनको थोड़ा सा चीज़ें फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड फंकी वगैरह बनाने का दिल करता है. इज इट एन एप्रोप्रिएट टर्म? आई डोंट इवन नो. जेन जी की लैंग्वेज मुझे अभी नहीं आती. जी नहीं, कोई नहीं, ये बिल्कुल ये तो है उनके लिए ना. बिल्कुल. तो वो अब देखिए ग्रैटिट्यूड जर्नल्स मिलते हैं बहुत मजे के. ठीक है, वो आपको हर रोज डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देते हैं कि आज यू डिड यू हैव कॉफी टुडे, डिड यू हैव. तो यूथ के साथ ज़्यादा रेजोनेट करती है. या उनको कभी कभी कहते हैं आप ड्रॉ करें, यू नो व्हाट आर यू, जस्ट ड्रॉ व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, टेक अ ग्रैटिट्यूड वॉक इन द पार्क. बिल्कुल. तो आप इसको जितना इनोवेटिव करेंगे, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आप जितना इसको इनोवेटिव करेंगे उनको मजा आएगा. एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स लाइक प्लेजरेबल वाला मजा, बट ये है कि दे विल एंजॉय द होल प्रोसेस दैट दे आर गोइंग थ्रू. उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा. The very little thing that you told, that they took a cup of coffee, right? After a long class, they had a cup of coffee, and that really relaxed them. So alhamdulillah, that they can. You'll find it very interesting कि मेरे पास जो youth है ना, वो इतने मजे की, they will say कि अच्छा पता है मेरे हाथ से हमने उसको एक क्लास में जोक ही बना लिया था, जोक नहीं बना लिया था, ज़रबुल मिसल बना लिया था. मैंने कहा आई हैड दिस बॉटल, वो आप समझिए कोई पीनट बटर की बॉटल है जैसे, it fell, it didn't break. I'm so grateful for that. Yeah. Little things that they cherish. Yeah. I fell off the bicycle, but alhamdulillah there was no scratch. Yes. So आप youth के साथ, they are the सबसे मजे की people that she can work undoubtedly with. she had to have her उनको अपनी एक assignment submit करवानी थी, and it was the last moment, and I did it. Alhamdulillah. And it was working, you know. Alhamdulillah. The portal was and my working. teacher and my professor, he really liked it. Yeah, बिल्कुल. My hard work, it is paid now. ज़बरदस्त माशाल्लाह. तो अब आप मुझे ये देखिए कि अब हम लोग ये कर रहे होते हैं कि चले हमने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी. ठीक है, हमने ये देखा कि ये ठीक है, हम ग्रैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, हम लोग पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं. आपको क्या ख्याल लगता है कितना अरसा क्या इंसान को होपलेस होके बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए कि यार मेरी तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ मेरे से हो नहीं रहा? हाउ लॉन्ग शुड अ पर्सन वेट, एंड व्हेन डज ही रियली रियलाइज दैट येस आई एम एट लिटिल बिट ऑफ दैट फेज? ठीक है, मैं अच्छे रास्ते पे जा रहा हूँ. हाँ, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं शाजिया, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट. कुछ लोग बहुत जल्दी चेंज एक्नॉलेज भी करते हैं, आज भी जाते हैं, एंजॉय भी करने लगते हैं, कुछ को टाइम लगता है. बट अगर आप इस तरह की फिगर्स पूछे ना, तो आती है हमारे पास साइकोलॉजी में कुछ हैबिट चेंजेस बताते हैं 21 दिन लगते हैं, कुछ बताते हैं 66 डेज, कुछ बताते हैं इसलिए हम कहते हैं ना कि रमज़ान के रोज़े भी चल रहे हैं 29-30 दिन के हैं, तो प्रॉब्ली हैबिट चेंज में 29-30 दिन लगते हैं. तो एक हमारे पास डेफिनेटली एक डेज का एक नंबर भी है. और अगर आप ना देखें इस लेंस से, तो आप जितनी जल्दी आप उसको एम्ब्रेस करेंगे उतनी जल्दी आप चेंज हो जाएंगे. बट हाँ, किसी से भी ना आप ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट. मैंने अपनी बच्ची को मदरसा भेजा, अभी तक उसने बुर्का करना नहीं छोड़ा. एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी दैट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, राइट. आपकी ये जर्नी है, किसी के हिसाब से हम भी गलत कर रहे होंगे, हमें भी सही होने की जरूरत है. ये तो हमारी भी जर्नी है, हम भी समझ जाएंगे, हम समझ भी रहे हैं, राइट. कोशिश we are also trying to learn more and more. all the time. Just the whole life actually it requires, but still one should not lose hope immediately.
और ये यहाँ कोई कहे कि महीना हो गया, 2 महीने हो गए और मैं अभी तक उस चीज़ पे नहीं आया या वो नहीं, तो नहीं, डेफिनेटली सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड आस्क अल्लाह टू मेक स्टफ ईजी फॉर यू एंड Absolutely. कीप ऑन वर्किंग. इफ यू आर वर्किंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह विल नेवर लीव यू अलोन इंशाल्लाह एट अ टाइम. आपसे अगर मैं एक पर्सनल सवाल करूँ, आपके अगर ज़िंदगी में कोई टफ टाइम आता है, कोई चैलेंज आता है, हाउ डू यू प्रैक्टिस इट? देखिए, हमारी ना ग्रैटिट्यूड की बहुत ही कांस्टेंट, अब तो मेरे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो मुझे दुखी देखते हैं तो बताते हैं, अम्मा आप बताइए क्या 3 चीज़ें अच्छी हो रही है ज़िंदगी में, वो इतना माशाल्लाह. ट्रेन हो गए. मेरी जब शादी की भी अर्ली डेज से, तो मैंने अपने मियाँ को एक टोटका बताया था. मैंने कहा मैं जब ज़्यादा दुखी दिखूँ ना, हाँ, हाँ. तो आप मुझे पूछिएगा 5 चीज़ें क्या अच्छी हो रही हैं ज़िंदगी में. वो बड़े बड़े स्मार्ट थे और वो मुझसे पूछते थे 10 चीज़ें अच्छी बताओ. अच्छा. ठीक है? तो इट्स सही. नॉट दैट क्योंकि कि उनको हम पता अपने, था कि 10 से भी ज़्यादा है. हाँ बिल्कुल 10 से भी ज़्यादा. Definitely. एब्सोल्युटली. देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने प्रॉब्लम्स को, वो कभी-कभी बंदा सॉर्ट ऑफ अनरीजनेबल चीज़ों पे भी दुखी होता है. अम्मी याद आ रही हैं. अभी अम्मी का क्या किया जाए? अम्मी इस्लामाबाद में रहती हैं, आप कहीं और रहते हैं. सही इसका बात है. नथिंग कैन बी डन अबाउट इट. बात कर ली तो अम्मी और याद आ रही हैं. फिर इस तरह बिल्कुल. आप जब फोकस करते हैं ना ग्रैटिट्यूड पे, या जो थिंग्स दैट आर वर्किंग इन योर लाइफ, तो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. Mashallah. राइट. So means the moment you start feeling low, the moment you start feeling, depressed or something, start thinking about something good in your life and बिल्कुल. try to, think maximum. हाँ, one very quick point. Say. देखिए शाजिया, जी, जी. sadness is also a very important part of life. If you will not become sad, Yes. if you'll not go through the process, you will never realize the importance of happiness or peace in life. Definitely. तो अगेन, इस किसी भी चीज़ को ना रश नहीं करें. सही देखिए, बात इस्लाम है. ने भी आपको कहा है कि आपको प्यारा मर जाए अगर आपका, बिल्कुल. तो 3 दिन आपको दुखी होने की इजाज़त है. दिल खोल के रो लीजिए. बिल्कुल. दिल खोल के उसकी, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हर दुख को या हर एक सैडनेस के Suppress कर लें. इमोशंस को हम सप्रेस कर दें. दुखी हैं तो उसको, जैसे हमारे पास थेरेपी सेशन में क्लाइंट, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ, क्लाइंट रो रहे उसको रोने दो. ठीक है, निकालने दो उसको अपने अंदर से. तो हम ये जो कहते हैं वो चुप चुप बस 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 हो गया 5 मिनट उसके पास बैठ जाए, वो खुद ही चुप कर जाएगा. आप उसको ये लो टिश्यू, ये लो पानी, ये लो, बस चुप कर जाओ ना, हो गया, कितनी देर होगी. तो दुख की भी इज्जत कीजिए. I don't know how else to put it. नहीं, You have to you honor the very process. correctly, आपने बोला, बहुत अच्छी बात की. कितनी सब बात है कि मतलब इवन हमें नबी की सुन्नत से मिलता है, बुखार को भी बुरा ना कहो. नहीं कब बुखार है, आप कोई कहे मैं बुखार में तप रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, नहीं. मेरी हशर हो गया, तुम मुझे कह रहे हो बुखार को बुरा ना कहो. अब समझ कि तुम्हें पता नहीं है. और सहाबा परेशान हो जाते थे अगर कुछ अरसे तक उनको लगता था कि वो कहते थे कि हम बीमार नहीं हुए, कि अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं हो गया. तो मतलब अगर जिंदगी की मुश्किलें आपके आती हैं तो ये ना समझें कि सिर्फ कि ये आपके लिए कोई खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया. रसूलुल्लाह की बेटे का इंतकाल, मशहूर बिल्कुल मशहूर वाक़या. आंखों में आंसू, रो रहे हैं. आंखों में आंसू, यानी सैडनेस हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड रिस्पेक्टेड. लेकिन बिहेवियर हमारा चॉइस है ना, मुंह से हम कुछ नहीं कहेंगे. ठीक है, इमोशंस आर नॉट बहुत हमारे कंट्रोल में नहीं है. सही. लेकिन बिहेवियर हमारे कंट्रोल में. उसके नतीजे में हम क्या करते हैं, आपकी मुझे कोई बात अच्छी लगे, मैं शाजिया जा रही हूँ, बिल्कुल कर खत्म करें अपना पॉडकास्ट. सही बात है. ठीक है, दैट्स माय चॉइस. लेकिन आपकी कोई बात अगर मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं कहूँ कि ठीक है, मतलब let's continue, let's conclude, खलास. And we can sort it out. We can sort it out. Always. Of course. हाँ, इमोशंस बच्चे ना अपने आप को बहुत बैश करते हैं. ओ मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो क्यों अच्छा लगता है. थेरेपी सेशन में आके मैं इतनी रिलीजियस हूँ, मुझे वो, और क्लास में वही क्यों अच्छा लगता है. इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन. और अम्मा भी डांटती है ना, अच्छा तो मैं यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा था कि तुम्हें ना नदीम कलीम अच्छे लगने लगे. That's but what do we do as a result of it? मैंने उससे व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करके उससे बातें शुरू कर दी. But once you have changed your behavior, and you will, I believe so, I don't know whether I'm right or wrong, you will have a control upon your emotions too. इमोशंस आप रेगुलेट कर सकते हैं. रेगुलेट कर लेते हैं आप उसको. बिल्कुल ऐसे. अल्लाह ताला सवाल भी हमसे बिहेवियर के बारे में, क्या किया, अमल के बारे में, ये नहीं, फील किया नहीं. सही बात है, कैसा फील किया. परफेक्ट. बहुत अच्छी बात है. कंक्लूजन की तरफ हम आ रहे हैं. एक दो आपसे सवाल करूंगी कि हमारी जो दुआएं, और अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल क़ुलूब, याज़कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से बात करो, अल्लाह से. हमारी दुआएं, हमारी प्रेयर्स, हाउ मच रोल डू दे प्ले इन डेवलपिंग ग्रैटिट्यूड? बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इनक्रेडिबली सिग्निफिकेंट, बड़ा फाउंडेशनल रोल होता है. ठीक है. देखिए, दुआ आपकी जो जर्नी है ना उसको थोड़ा सा आसान, थोड़ा नहीं बहुत आसान कर देती है. मुझसे एक काम नहीं हो रहा ना, तो मैं अक्सर अल्लाह ताला से कहती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, आप करा लें. बिल्कुल. अल्लाह ताला वो तौफीक दे देते हैं. राइट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ तौफीक, कि कुछ चीज़ें डायरेक्टली अल्लाह ताला की इस तरह से आती हैं कि उसकी कदर का पार्ट होती है. वो आपको ब्लेस कर देता है उससे. तो आप मांगिए अल्लाह ताला से. जो स्पेशली नहीं हो रहा है ना, वो आप अल्लाह ताला से ऐसे ही कहा करें कि अल्लाह ताला मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज़ आप करा लें, प्लीज़ आप फैसिलिटेट कर दें इस प्रोसेस के लिए. मुझसे नहीं शुक्रगुजारी डेवलप हो रही, अल्लाह ताला आप कर दें. सो यू विल सी द चेंज. इट्स लाइक
मैग्निफिसेंट चेंज और कम टाइम में आ जाता है दुआ के नतीजे में, और भी बहुत सारी बरक़ात आती हैं। बिल्कुल, यू गेट अ पीस ऑफ हार्ट। और जैसे आप अपने किसी दोस्त बहुत किसी से बात करके आप हल्का-हल्का महसूस करते हो ना, या उसकी कोई छोटी-सी भी बात आपको बड़ी अच्छा, यार तूने बड़ी अच्छी बात बता दी मुझे। तो इस तरह जब आप अपने रब के साथ बात करके, तो आप फिर बड़ा कि मैंने डाल दिया, अल्लाह मैंने तो अपने से उतार के ये बात आप पे डाल दी है। अब आप जाने और आपका काम जाने, करना आपने कैसे करना है। हाँ। Allah will give you, peace of your heart also, and definitely many of us we have seen in our lives too कि वो चीज़ें फिर होती हैं, time comes. You just need to wait for the right time. That Allah knows that what is the best time for you for that particular situation that you demand. हाँ, हर चीज़ के साथ बिल्कुल, टाइम और इंतज़ार एसोसिएटेड बिल्कुल, होता सही है। बात हम है। जैसे यूथ कहती है ना, ये जस्ट डू इट, हम कहते हैं Yeah. जस्ट दुआ इट। Yes, just do it. Just do And it. do it and you'll see it. You'll see it, You'll बिल्कुल। see it, और inshallah. देखिए, it doesn't have to be a very formal process कि अपने चादर पहने और वो बिल्कुल। जाए नमाज़। मुझे ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने जब मरियम सलाम अलैहा के पास वो सारी ब्लेसिंग्स देखी, तो उन्होंने ना कुरान में आते हुनालिका दआ ज़करिया, देन एंड देयर ज़करिया मेड द दुआ। ये नहीं कि घर जाएँ और बैठेंगे बिल्कुल वो। सही बात तो है। यू कैन एस्टैब्लिश द कनेक्शन एनी टाइम एनीवेयर। आपको कुछ मसला हो रहा है, अल्लाह ताला सामने बिल्कुल। वाले को पता भी नहीं चलेगा कि हम दुआ बिल्कुल, कर रहे हैं। सही बात है। और दुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, मतलब ये देखिए कि हमारे एक कल्चरल किस्म का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने मतलब बैठना है, बड़ी स्पेसिफिक स्पेस चाहिए, आपका बड़ा वुज़ू बावुज़ू हो, आप कहीं आप कोने में, कोई आपको सुन देख नहीं रहा, तो आप अल्लाह से बात कर सकते हैं। नहीं, एनी टाइम, एनीवेयर, इन एनी सिचुएशन, डेफिनेटली यू कैन कॉल अल्लाह। बहुत ही एब्सोल्युटली। खूबसूरत, माशाल्लाह। आई एम सो ग्लैड एंड रियली इट वाज वंडरफुल थिंग। लास्ट क्वेश्चन, सारे कॉन्वर्सेशन में से हम अपने सब ऑडियंस को कहेंगे कि कुछ एक बात ऐसी चूज करो इसमें से, या आप कुछ सजेस्ट करें कि ओके स्टार्ट विद दिस, दैट इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प यू फॉर द फर्दर थिंग्स टू, व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी। अच्छा, आई एम वेरी अवर्स टू सजेस्टिंग डायरेक्टली। हम क्योंकि थेरेपी में ना, तो हम बड़ा घुमा फिरा के उनको एक्शन स्टेप्स पे लेकर आते हैं। बट अगर बिल्कुल एक जनरल सी चीज़ है, स्टार्ट gratitude journal. Start writing 3 things that you're grateful for, feeling the feeling, and it shouldn't be an automatic robotic process. तो अगर ओवर सिंप्लीफाइड मुझसे एक्शन स्टेप पूछिए, तो मैं उनसे कहूँगी ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट करें। अगर खुद लिखना मुश्किल लगता है, अपनी किसी दोस्त से कहें कि हम रोज़ाना रात को 3 चीज़ें व्हाट्सएप कर दिया करें एक दूसरे को। एंड अगेन, वो रोबोटिक नहीं होना चाहिए कि हाँ जी छत है और घर है और फलाना, वो है अपनी जगह, नॉट टू टेक अवे फ्रॉम दैट फैक्ट। You have to feel the feeling that although it was a very difficult day, but when I came home, I still got a thanda pani. I still got to sit in the air conditioned room. So बस उसको फील करके आप 3 चीज़ें ग्रैटिट्यूड की लिख लें। ब्रेन रात को सारी रात वही प्रोसेस करता रहेगा, एंड देन इट विल फैसिलिटेट इवेंचुअली यू बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन अगेन। माशाल्लाह। और ग्रैटिट्यूड के लिए वही बात आ जाती है कि बड़े बड़े एक्शंस या बड़ी बड़ी कोई अचीवमेंट्स नहीं ज़रूरी हैं वेरी कि इंपॉर्टेंट ये तो नहीं मिली, ये अचीवमेंट तो नहीं मिली, तो ये तो ग्रैटिट्यूड था मेरा, तो मुझे तो आज नहीं मिल सका, तो ये मैंने आज मेरा होना था, ये वाली बहुत एक इंपॉर्टेंट काम, वो तो नहीं हुआ, तो मैं किस बात पे ग्रैटिट्यूड करूँ। तो ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट फॉर द वेरी हाईएस्ट लेवल stuff that you have to select for. It is for your, inshallah, in your around you, that you will find many aspects of gratitude. बड़ी अच्छी बात है ये वाली बेला कि हम उसको एक जर्नल बनाना इसका शुरू कर दें, डेली उन चीज़ों को निकालें और अपने रब का शुक्र भी अदा करें। और बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बहुत आपका, अल्लाह ताला आपको इसको अजर दे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। यू ऑल हैव टू लिसन टू इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट पार्ट, द थिंग्स दैट यू रियली लाइक्ड, एंड मेक योर माइंड एंड सेलेक्ट सम ऑफ द स्टफ from all the discussion done, और उस पर हमें भी बताइए कि आपने क्या select किया, and what you are going to head for this gratitude, for this positive thinking, and let's start it from today, inshallah.